हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ 2024 एक बहुत बड़ा डिसिसिव ईयर होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जियोपॉलिटिकली बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे इलेक्शन है 2024 में। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख पाओगे, यहाँ पे फोर्ब्स का आर्टिकल है 2024 इज़ द बिगेस्ट इलेक्शन ईयर इन द हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ में यहाँ पे ऐसे इलेक्शंस होने वाले हैं जो दूसरे कंट्रीज़ को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई गवर्नमेंट होती है तो वो दूसरे कंट्री में वहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएस के हेल्प से यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ तो आपको पता है कि यहाँ पे अभी प्रेजेंट में जैसे जो बाइडेन है, पर उससे पहले यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प थे। तो जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प थे तो यूएस के रिलेशन जो है वो रशिया और नॉर्थ कोरिया के साथ थोड़े बहुत स्टेबल थे। पर अभी करंट सिचुएशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बाइडेन का जो तरीका है वो एकदम डिफरेंट है। ठीक है, एकदम अपोजिट है। तो अब यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि रशिया और यूएसए के रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब भी है। ठीक है, वही सेम केस हम नॉर्थ कोरिया के साथ भी देख रहे हैं। तो ऐसे ही करके अगर हम और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है यहाँ पे जो अभी जिसमें इलेक्शंस है जो यहाँ पे डिसाइड करेंगी कि जो दूसरी कंट्रीज में यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे उन सब कंट्रीज के यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अराउंड 60 प्लस कंट्रीज में यहाँ पे इलेक्शन है और अराउंड 49% जो यहाँ पे पूरे ग्लोब की, पूरे अर्थ की जो पॉपुलेशन है उसका 49%, ऑलमोस्ट 49 to 50% यहाँ पे वोट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें 60 से प्लस यहाँ पे नेशन है, अराउंड 64 नेशन है, आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, 64 नेशंस के अराउंड यहाँ पे इलेक्शन है इन सब नेशंस में। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 बिलियन से लेके 4.2 बिलियन लोग यहाँ पे वोट करेंगे। और आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन है 1.42 से 1.44 बिलियन के अराउंड। तो उसमें ही आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया का 3 गुना लोग जो है वो यहाँ पे वोट करने वाले, जिसमें इंडिया खुद भी है। ठीक है, आपको पता है 2024 में अभी अप्रैल मई में यहाँ पे हमारे यहाँ पे जनरल असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो उस केस में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 4 या 4.2 बिलियन में 1.44 बिलियन इंडियंस ही हैं जो यहाँ पे वोट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन के 2 गुना और लोग यहाँ पे वोट करने वाले हैं 63 नेशंस में। ना आप यहाँ पे आर्टिकल देख रहे हो, टाइम मैगजीन का ये आर्टिकल है, इन्होंने अच्छे से यहाँ पे एक मैप के थ्रू यहाँ पे समझाया। तो जो जो कंट्रीज़ को आप रेड कलर में मार्क देख रहे हो उन सब कंट्रीज़ में इस साल इलेक्शन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे होगे नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, मैक्सिको। ठीक है, फिर साउथ अमेरिका में अगर आप देखोगे यहाँ पे युरुग्वे हो गया, यहाँ वेनेजुला। ठीक है, फिर अगर अफ्रीकन साइड में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मेडागास्कर, फिर मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। ठीक है, फिर चैड, साउथ सुडान, फिर माली, मोरिटानिया। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीज आपको जो दिखेंगी वो आपको दिखेंगी एशिया और यूरोप साइड में। ठीक है, आप देखोगे ऑलमोस्ट हर एक कंट्री जो यहाँ पे यूरोप में आती है, हर एक कंट्री में यहाँ पे इलेक्शन है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ईयू के इलेक्शन है। आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में ये सब कंट्रीज आती है। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे 27 कंट्रीज है। और यहाँ पे ईयू जो आपको पता है कि यहाँ पे बेल्जियम में जिसके हेडक्वार्टर है। ठीक है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट में हर एक कंट्री की तरफ से यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो यहाँ के सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस साल 720 MEPs मतलब मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट्स यहाँ पे इलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, उस पार्लियामेंट के लिए। और ये जो नंबर है ये हर साल डिफरेंट हो सकता है, ये इलेक्शन से पहले यहाँ पे डिसाइड होता है। जैसे अभी प्रेजेंट में बताया जाता है कि 705 वहाँ पे मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट है। वहीं पे अभी जो इलेक्शन होगा 2024 में यहाँ पे 720 मेंबर्स यहाँ पे इलेक्ट होंगे। ठीक है, और ये सब 27 डिफरेंट कंट्रीज में यहाँ पे इलेक्ट होंगे। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो सिर्फ एक नॉर्वे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्वीडन के साइड में। ठीक है, आप मेरा कर्सर देख सकते हो। और यहाँ पे आपको देख रहा होगा यहाँ पे यूके। ठीक है, तो इनको इनको छोड़ के, और यहाँ पे आपको दिख रहा है स्विट्जरलैंड। ठीक है, इनको छोड़ के यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। और यहाँ हर हर एक कंट्री में जो जो इस कंट्री यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का पार्ट है वो हर एक कंट्री में यहाँ पे इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए यूरोपियन यूनियन का। और फिर जैसा आपको पता ही है कि मेन जो कंट्री है यहाँ पे वो है इंडिया। ठीक है, क्योंकि 1.44 बिलियन, ठीक है, 4.2 बिलियन में 1.44 बिलियन पीपल सिर्फ इंडिया में ही है जो यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन जो यहाँ पे वोट करने वाली है वो इंडिया की पॉपुलेशन है अकेली। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे उज़्बेकिस्तान यहाँ पे आपको दिखेगा, इंडोनेशिया है। ठीक है, कंबोडिया, ताइवान, रशिया हो गया। ठीक है, मंगोलिया हो गया, फिर ईरान हो गया। तो ये सब कंट्रीज आपको यहाँ पे दिखेंगी जिन सब कंट्रीज में यहाँ पे इलेक्शंस हैं। ठीक है, आप इसमें आप अगर देखोगे जो जो कंट्रीज यहाँ पे दूसरे कंट्रीज में इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो दूसरे कंट्रीज में यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है।
तो उस केस में आपको रशिया दिखेगा, ठीक है, यूके, यहाँ पे यूएसए दिखेगा, ठीक है, उसके बाद इंडिया भी है। फिर साथ ही साथ अब पाकिस्तान इसमें दे रखा है, पर अब वो आगे जाके हमें पता चलेगा कि वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर डिफरेंट कंट्रीज अगर आप देखोगे, यहाँ पे कोरिया भी, आपको दोनों कोरिया में यहाँ पे इस साल इलेक्शंस है। और फिर यूरोपियन यूनियन एज अ कंप्लीट यहाँ पे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस दिखाता है, हमें पता है, जैसे, ठीक है, जैसे स्पेशली अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो जो ऊपर सहायन रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंस फ्रांस का ही रहता है ना। यहाँ पे कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जो यहाँ पे दूसरी कंट्रीज पे इल्जाम लगा रही है कि वो उनके कंट्री के इलेक्शन में यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है यहाँ पे बांग्लादेश। बांग्लादेश ने यहाँ पे ये बोला है कि यूएसए उनके इलेक्शन में यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है। और जो आप यहाँ पे आर्टिकल देख रहे हो एनडीटीवी का, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है, तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो यहाँ पे डिवाइडेड है इस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ कंट्रीज यहाँ पे बांग्लादेश के सपोर्ट में है कि वो यहाँ पे फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं, वहीं पे कुछ कंट्रीज यहाँ पे उनके अपोजिट में है कि बांग्लादेश में फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे पता होगा कि बांग्लादेश जैसे इंडिया का नेबर है, तो वहाँ पे दो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है, मेजर पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग, जो यहाँ पे प्रेजेंटली गवर्नमेंट है जिसकी, ठीक है, जिसकी शेख हसीना यहाँ पे जिस पार्टी की मेंबर है और अभी वो प्रेजेंट में यहाँ पे पीएम है बांग्लादेश की। वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी। तो यहाँ पे जो यूएसए का कहना है, जो यहाँ पे बांग्लादेश को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो यहाँ पे ये बोल के कर रहे हैं कि यहाँ पे फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमेशा एएल ही यहाँ पे जीतती आ रही है, ठीक है, मतलब अवामी लीग ही यहाँ पे हमेशा जीतती आ रही है। और अभी प्रेजेंट में भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे फोर्थ टर्म वो अपना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे आप देखोगे यूएसए अकेला यहाँ पे बताया जा रहा है अभी मेन जो है, ठीक है, मेन कंट्रीज में अकेला ऐसा कंट्री है जो यहाँ पे क्वेश्चन उठा रहा है इस सिचुएशन से रिलेटेड। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडिया और चाइना की, तो वो यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट की गवर्नमेंट है अवामी लीग, ठीक है, तो उनके ऊपर भरोसा रख रही है कि यहाँ पे पीसफुल और फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रशिया और ईरान, तो इनका भी यहाँ पे मेनली यही कहना है कि यहाँ पे ये दोनों कंट्रीज भी यहाँ पे बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और इनका ये भी साथ में ये कहना है कि यहाँ पे यूएसए को किसी दूसरी कंट्री के इलेक्शन में यहाँ पे मैटर में यहाँ पे दखल नहीं देनी चाहिए, और साथ ही साथ न्यू कॉलोनिज्म यहाँ पे नहीं फैलाना चाहिए, जो कि इसका बेसिक मतलब होता है कि इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली या कल्चरली आप दूसरे कंट्री को इन्फ्लुएंस करते हो। जैसा हमें साफ साफ यहाँ पे देखने को मिलता है यूएसए के केस में कि वो इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं दूसरी कंट्रीज पे, कि कभी कोई सैंक्शन लगा दिया या फिर कुछ कर दिया। तो उस केस में हम यहाँ पे देख रहे हैं उसी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड यहाँ पे रशिया भी बात कर रहा है कि आपको इंटरफेयर करना नहीं चाहिए किसी भी दूसरी कंट्री के सिचुएशन पे। तो इसलिए यहाँ पे ये जो इलेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे देखना कि बांग्लादेश में क्या गवर्नमेंट बनती है, कैसे इलेक्शन होता है। अभी 2 दिन में वहाँ पे इलेक्शन है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।